हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हमें संबंध दे रखा है आर और जांच करनी है हमें वो संबंध जो आर है वो तुल्यता संबंध है या नहीं है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। सबसे पहले हमें दिया गया है फलन यानी कि फंक्शन दिया गया है एफ जो है एक्स से वाई में एक फलन है। ओके, एक्स में ध्यान रखिएगा, एक्स में एक संबंध है आर, एक्स में एक संबंध बता रहा है आर है और ऐसा संबंध है कि वो इस तरीके का डिफाइन किया गया है इसको, यानी कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं तो उनकी इमेज आपस में बराबर आनी चाहिए। तो हमें तुल्यता पर जांच करनी है। तो या इन क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे पहले कुछ बातें हमें नोट कर लेनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले हमें यहाँ क्या गिवन है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है पेपर में, तो जितना भी पॉसिबल हो सके आप उतना पहले नोट कर दीजिए। गिवन साफ साफ दे रखा है उसने एक फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स से लेकर वाई में एक फलन है। ओके, फिर आगे उन्होंने बोला है कि ये जो एक फलन है इसके अंदर जो एक्स है उसमें एक रिलेशन दे रखा है, यानी कि आपको क्या दिया गया है, एक रिलेशन यानी कि संबंध दिया गया है। और संबंध कैसे दिया गया है कि वो कहता है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट अगर आप कहाँ से लेंगे, इस एक्स से लेंगे, तो उनकी इमेज बराबर आनी चाहिए। ठीक है, हमें करना क्या है भैया, तुल्यता पर जांच करनी है। तो ओके, तो हम हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर तुल्यता संबंध के लिए। तुल्यता संबंध के लिए हम सब लोग जानते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ रिलेशन, कुछ संबंध प्रूफ करने होते हैं, दिखाने होते हैं, जिनमें से एक संबंध है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध भी कह सकते हैं या स्वतुल्यता भी कह सकते हैं। स्वतुल्यता बोलेंगे तो आपको इतना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें करना क्या होता है भैया, इसमें एक एलिमेंट लेना होता है। किसका एलिमेंट लेना होता है, समुच्चय का। समुच्चय किस पर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक्स में एक रिलेशन है, यानी कि हमें एक्स के अंदर से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हमने ए एलिमेंट ले लिया इस एक्स का, ठीक है। अब इस एलिमेंट का इसी एलिमेंट के साथ हमें रिलेशन ढूंढना है। कुछ नहीं करना होता है, दो एलिमेंट्स आपने ले लिए हैं, एक का रिलेशन ए के साथ लेना होता है, ये दो एलिमेंट बन गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ पर संबंध दिया जाता है उसके अंदर ये जो बात दी गई होती है, इस बात को हम लोग कहते हैं रूल, यानी कि हमें इस रूल को फॉलो करना होता है। अगर ये रूल हमारे यहाँ फॉलो हो गया और ये सही साबित हो जाता है तब तो ये तुल्यता संबंध बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनेगा। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि पहले वाले की इमेज जो आएगी, यानी कि इस वाले फर्स्ट वाले की इमेज जो होगी वो सेकंड वाले इस वाले की इमेज के बराबर होगी। अब हमें ये देखना है क्या ये सही बात है। हाँ बिल्कुल क्लियर है, एफ ए की इमेज एफ ए के बराबर तो होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए का रिलेशन ए के साथ मिल जाएगा। अगर सेल्फ रिलेशन मिल जाता है तो उसे हम कहते हैं स्वतुल्यता, है ना, यानी कि आर जो है स्वतुल्यता संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है, या आप कह सकते हैं स्वतुल्यता। चलो एक बात तो हम दिखाने में कामयाब हो गए। अब दूसरी बात के बारे में हम लोग बात करते हैं जो होती है सम्मित, यानी कि सम्मित हमें और फाइंड करना होता है। सम्मित संबंध आप कह सकते हैं इसको। सम्मित संबंध में हमें करना होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक एलिमेंट कंसीडर करा है ना, ऐसे ही हमें यहाँ पर दो एलिमेंट कंसीडर करने होते हैं। हमने मान लिया ए और बी हमारे पास समुच्चय से यानी कि एक्स से लिए गए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सम्मित कैसे दिखाना होता है कि हमें पता होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा। रिलेशन कैसा है, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जो पहले वाले की इमेज होगी ना, यानी कि इस वाले ए की इमेज जो होगी वो दूसरे वाले यानी कि इस वाले के इमेज के बराबर होगी, यानी कि एफ बी के बराबर होगी। ये क्वेश्चन ने हमसे पहले कह दिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं अगर हम एफ ए बराबर एफ बी लिख सकते हैं, क्या इसे एफ बी बराबर एफ ए बी लिख सकते हैं? हाँ, ये दोनों बातें तो सेम ही हैं। तो इस बात को नोट करते हुए हमें यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि एफ बी जो मतलब एफ बी है उसका मतलब बी हो जाएगा, एफ ए का मतलब यहाँ ए हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग लेके चले थे ए का रिलेशन बी के साथ और हमें क्या मिल गया, बी का रिलेशन ए में मिल जाता है। अगर ऐसा हमें मिल जाता है तब हम कह देते हैं कि आर एक सम्मित संबंध है, आर सम्मित संबंध है। अब तुल्यता संबंध होने के लिए दो तो हमने क्या कर दिए, चेक कर लिए हैं। तीसरा जो रिलेशन होता है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है, हम सब जानते हैं, तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक संबंध हमें और चेक करना पड़ेगा। संक्रामक संबंध में क्या करना होता है, कितने एलिमेंट लेके चलने होते हैं। संक्रामक संबंध में हमें 3 एलिमेंट लेके चलने होते हैं। जैसे स्वतुल्य वाले की हम लोग बात कर रहे थे ना, वहाँ पर एक एलिमेंट लेके चलना हुआ, और सम्मित वाले के अंदर में 2 एलिमेंट लेके चलने होते हैं। संक्रामक में हमें 3 एलिमेंट लेकर काम करना होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कहता है कि ए का रिलेशन बी के साथ होगा,
तो रिलेशन को कैसे फाइंड कर रखा क्वेश्चन ने, उसने कहा है कि पहले वाले की इमेज जो होगी ना एक्चुअली में दूसरे वाले की इमेज के बराबर होगी, यानी कि एफ ए की इमेज एफ बी के बराबर होगी, यानी कि इक्वेशन हो गई ये फर्स्ट। अच्छा, संक्रामक संबंध में हमें ना कुछ बातें पता होती हैं, जैसे ए का रिलेशन बी से पता होना चाहिए, बी का रिलेशन सी से ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग इसके रूल को लगाएंगे संबंध के, तो वो कहता है कि जो बी होगा उसकी इमेज जो सी है उसकी इमेज के बराबर होगी, दोनों की इमेज आपस में बराबर हो जाएंगी। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को आप ध्यान से देखिए, समीकरण 1 व 2 से। अब आप देखिए जो एफ ए है ना, एफ ए जो है एफ बी के बराबर है, एफ ए एफ बी के बराबर है, और जो बी है ना, ये जो बी आया वो सी के बराबर हुआ। इसका मतलब जो ये है एफ ए वो एफ सी के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं तो यहाँ से पता चलेगा कि ए का रिलेशन सी के साथ है। तो यहीं पर संक्रामक को चेक करना होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, फिर बी का सी के साथ, और फिर ए का सी के साथ आना चाहिए, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो, तो क्या दिखाना होता है हमें, इस ए का रिलेशन सी के साथ दिखाना होता है, जो हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ आर जो है संक्रामक भी बन गया, आर संक्रामक संबंध है, ये भी हम लोग दिखा चुके। अब ये सब बातें आ जाती हैं तो लिख देंगे अतः दिया गया फलन या दिया गया संबंध आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।